नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। स्वाद की खोज में आज हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड और आज मैं बनाने जा रही हूं पहाड़ी दाल चौसा। ये दाल ना सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है बल्कि हमारे टेस्ट बड्स को एक डिफरेंट स्वाद प्रोवाइड करता है और ये डिफरेंटली हिट करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप उड़द दाल। यहाँ पर मैंने खड़ी उड़द दाल का प्रयोग किया है। अगर आप चाहें तो स्प्लिट उड़द दाल जो छिलके वाली आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दाल को मैं धो नहीं रही हूँ, इसलिए इसको एक कपड़े से पोंछ ले रही हूँ ताकि इस पर जितनी भी गंदगी हो वो निकल आए। अब हमने दाल को अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कढ़ाई को मैंने पहले ही धीमी आंच पर थोड़ा गर्म कर लिया है और दाल को हम बीच बीच में चलाते हुए इसे लगभग 5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे या फिर तब तक इसे रोस्ट करेंगे जब तक इसके भुनने की खुशबू पूरे घर में ना फैल जाए। इसे रोस्ट करते समय हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा रोस्ट ना हो, नहीं तो जब हम इससे दाल बनाएंगे तो दाल हमें स्वाद में कड़वी लगेगी। और ये देखिए, अब दाल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और ये देखिए, अब मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे इस तरह से फैला लिया है। और आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी परफेक्टली रोस्ट हुई है। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम एक मॉर्टर में डालेंगे 1 टेबलस्पून खड़ी धनिया, 1/4 टेबलस्पून जीरा, 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। इन सबको हम जितना बारीक कूट सकते हैं उतना बारीक हम इसे कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, पर कूटने से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसे मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है और ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब दाल भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम इसे पल्स मोड पर पीस लेंगे। और इस तरह का कोर्स पाउडर हमें इसे पीसकर बना लेना है। इस दाल को बनाने के लिए हम एक लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करेंगे और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे 1/3 कप सरसों का तेल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए वैसे तो वाइल्ड मस्टर्ड यूज़ होता है, लेकिन इस समय वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने नॉर्मल जो सरसों के दाने होते हैं उसका प्रयोग किया है। सरसों के तड़कने के बाद जो हमने सारी चीज़ें कूट कर तैयार की थी उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम मध्यम आंच पर तब तक भुनेंगे जब तक ये बिल्कुल सुनहरे नहीं हो जाते। अब सारी चीज़ें सुनहरी हो चुकी हैं। अब हमने जो दाल पीस के रखा था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और दाल को कढ़ाई में डालने के बाद हम इसे भी मसालों के साथ थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। दाल को कढ़ाई में डालते ही हम आंच को धीमी कर देंगे और दाल को मसालों के साथ बस 1 मिनट के लिए भुनेंगे। क्योंकि इसे हमने पहले से ही रोस्ट कर रखा है इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। इसे भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 2.5 से 3 कप पानी। पानी डालने के बाद हम जल्दी से दाल को पानी में मिला लेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। जब दाल पानी के साथ अच्छी तरह से मिल जाए और इसमें एक उबाल आने लगे तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार। अब इनको भी हम दाल के साथ मिला लेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो कश्मीरी लाल मिर्च की जगह आप नॉर्मल लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। दाल को हमें धीमी आंच पर लगभग आधे घंटे के लिए पकने देना है और क्योंकि दाल नीचे बैठ जाती है इसलिए इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। इसे चलाने के बाद अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और कच्ची ना रहे। और 5 से 7 मिनट के गैप में हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है।
इसे ढक के पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और इस अंतराल में मैंने इसे 2 बार चलाया था। अब मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दूंगी। जब ये 10 मिनट के लिए पकेगा तो ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हमारी दाल बनकर तैयार है। हम इसे एक बार चला लेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अनसॉल्टेड बटर या फिर 1.5 चम्मच देसी घी और इसे दाल के साथ मिला लेंगे। घी या बटर के प्रयोग से इस दाल का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और दाल की ये कंसिस्टेंसी चावल और रोटी दोनों के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर ज़्यादातर इसे राइस के साथ सर्व किया जाता है, तो मैंने भी इसके साथ खाने के लिए आज राइस बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।